दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि एग्जामिनेशन से एक एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मतलब एग्जाम में आने के चांस बनते ही बनते हैं, जिसके कारण आप मेरा देख भी सकते हो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सब न्यू क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा और मेरे क्लास करने के बाद आप जा करके फिर से एकदम आराम से कीजिए। ऐसे तो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जाके बिलीव नहीं है, आपको भरोसा नहीं तो आप जाके कीजिए। हाँ, उसके बाद आप करके कमेंट किए सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए बगैर देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इसको स्टार डाल करके लिख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। और इन्होंने जो हस्बैंड जो उस आज़ादी के दौरान जो शहीद हो गए थे, तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम लाया था जिसको बोला जाता है पुनर्विवाह, जो दोबारा शादी कर सकते हैं। तो उसका ये सराहना भी तारीफ भी किए थे। कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। और नारा भी कौन सा दिए हैं, स्वराज मेरा प्रसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। इसको याद रखिएगा, एकदम बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हम। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक मार्च किया, प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया गया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा किया था। नमक आंदोलन, जो बोले नमक का, अंग्रेज का नमक नहीं खाएंगे अपना नमक खाएंगे, ये मार्च किया था जिसका दांडी यात्रा से के नाम से जाना जाता है। तो ये गुजरात के किस जिले में। ऑप्शन नंबर है पोरबंदर में, ऑप्शन नंबर नवसारी में, ऑप्शन नंबर सी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती आता है। नवसारी किसके अंदर में आता है, दांडी का। हमें पूछा क्या है, दांडी के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवसारी, ठीक है। अगर पूछता साबरमती तो अहमदाबाद है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको भी देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। 1921 में एडविन लुटियंस ने निम्न में से किस चीज का निर्माण करा, यानी किस चीज को बनवाया था। ऑप्शन नंबर है गेट ऑफ इंडिया का, ऑप्शन नंबर है विक्टोरिया मेमोरियल का, ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट का, ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा किला को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट को बनवाया था। कब बनाया था, 1921 में। याद रखिएगा 1921 में किसने बनाया था, एडविन लुटियंस ने बनाया था। एडविन लुटियंस ने कब बनाया था इंडिया गेट को, 1921 में। और 1921 में अंग्रेज ने किस किला का निर्माण कराया था, तो इंडिया गेट का। इससे एकदम इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, सबको याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर है केरल में, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। दिल्ली में अक्षयधाम मंदिर है और बिहार में गौतम बुद्ध मंदिर है जो फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। उस ग्रह के गति के नियम को खोज किसने किया था। ग्रह के गति यानी कि जो मोशन होता है, जो चक्कर लगाते हैं, इसका डिस्कवर कौन किया था। ऑप्शन नंबर है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर है आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी कैपलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैपलर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन सदस्य। ऑप्शन नंबर है ब्राजील, ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूं। येन एक मुद्रा, ऑप्शन नंबर है मालदीव का, ऑप्शन नंबर बी जापान का, ऑप्शन नंबर सी चीन का, ऑप्शन नंबर डी भारत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। किसने ईस्ट इंडिया के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा था। ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेज के खिलाफ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर है सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर ने, ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम ने। तो ईस्ट इंडिया के खिलाफ किसने लड़ा था, सिराजुद्दौला ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूं। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित। ऑप्शन नंबर है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूं। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर है ईरान, ऑप्शन नंबर भूटान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। और बाकी भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया और भारत, ये सब सार्क का सदस्य यानी सार्क का मेंबर हैं, सिर्फ ईरान ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूं। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी कि राइट टू एलाइव। राइट टू एलाइव इसका इंग्लिश क्या होता है, राइट टू एलाइव का किस आर्टिकल में दिया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल
32 यानी कि आर्टिकल 32 में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23 में, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान निम्न में से कहां से लिया गया है। भारत सरकार का जो अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल फॉर्म का प्रधान मतलब प्रोविजन, इसको याद रखिएगा, कहां से लिया गया। ऑप्शन नंबर कनाडा से, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कनाडा से, कनाडा से। तो गाइज आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए और मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपने क्वेश्चन कितना सही किया। आप मेरे कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, आप मेरे चीज़ को कमेंट कीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को पूरा आप देखिए, तब आपको समझ आएगा कितना चीज़ हम इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या करा। कंप्यूटर के बूटिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बूटिंग के लिए पूछा। ऑप्शन नंबर है ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर है असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी होगी। ऑप्शन नंबर कंट्रोल+V, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+P, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+M, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+Q। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+Q। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था, किस जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक गोरखपुर में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये चौरी चौरा कांड ही के लिए, जहां थाना में आग लगा दिया गया था। याद रखिएगा ये भी चीज़, गांधी जी को किस लिए असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। चौरी चौरा कांड के लिए। कहाँ है, गोरखपुर सिटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। डॉक्यूमेंट्री से डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का ऑस्कार पुरस्कार जीता था 2019 में। ऑप्शन नंबर है 52 ने, ऑप्शन नंबर ई बाहिमियम रैप्सिडन, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बुक ने, ऑप्शन नंबर सी पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस के लिए। किसके लिए जीता था, पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द समान है और एक असमान है, यानी कि एक इससे रिलेटेड नहीं है, अनसिमिलर। ऑप्शन नंबर 1 कटाई करना, ऑप्शन नंबर 2 बुआई करना, ऑप्शन नंबर सी बरसात होना, ऑप्शन नंबर डी जुताई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरसात होना, और बाकी बुआई करना, जुताई करना, कटाई करना ये इंसान का हाथ में, यानी कि ह्यूमन करता है इसमें, और पानी का होना ये नेचुरली थिंग है। तो जिसके कारण राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी शरावती इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हम। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में कामा ने फहराया था, किसने कामा ने फहराया था, उसे चोरी करके छिपा भारत में कौन लाया था। यानी उसको छुपा करके किसने फहराया था, कामा ने। याद रखिए कामा ने फहराया था, उसे चोरी करके भारत में कौन लाया था। ऑप्शन नंबर तिरंगा झंडा के बारे में पूछा, यानी कि भारतीय झंडा के बारे में। ऑप्शन नंबर इंदुलाल याग्निक ने, ऑप्शन नंबर भिकाजी कामा ने, ऑप्शन नंबर सी किशन सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंदुलाल याग्निक ने। किसने फहराया था झंडा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामा ने। इसको स्टार डाल करके लिख भी लीजिए। उसको चुरा करके कौन लाया था, इंदुलाल याग्निक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य यानी कि सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया। तो इसको देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 35वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन। किसके क्या लाया गया है, नागरिकों मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूं। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित। ऑप्शन नंबर है टैगोर, ऑप्शन नंबर है ऑस्कर, ऑप्शन नंबर सी कांस, ऑप्शन नंबर डी ग्रैमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रैमी। किससे संबंधित है, संगीत से, यानी सॉन्ग से संबंधित है। कौन सा अवार्ड, ग्रैमी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूं। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप
पर गैस का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रेसिप्रोकल, यानी आम भाषा में जो बोलते हैं उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होती है, इंग्लिश इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है बॉयल के नियम अनुसार, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स के नियम अनुसार, ऑप्शन नंबर सी जे लुसाक के नियम अनुसार, ऑप्शन नंबर डी ग्राहम नियम अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉयल के नियम अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? भारत की राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम की जो कलेक्शन सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर है वी राव ने, ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी एस टी तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी पी नरसिंह राव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। किसकी की थी गणना? नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण नहीं करता है? नहीं है, अंग नहीं या नहीं करता। ऑप्शन नंबर परिसंचरण के पहले इसका इंग्लिश का सर्कुलेशन, यानी कि मूविंग करते रहना, घूमते रहना। ऑप्शन नंबर बड़े हाथ, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी रक्त, ऑप्शन नंबर धमनी है। तो नस में भी देखते हैं मूविंग, पंपिंग करते रहता है, हृदय भी करते रहता है। और किस लिए करता है? ब्लड के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ कौन सा नहीं करता है? परिसंचरण अंग नहीं है, यानी सर्कुलेटिंग पार्ट नहीं है, बड़े हाथ। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया है। इसको भी स्टार डाल करके आप लिख लीजिए। ठीक है, स्टार डाल करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। मेपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1919 से 24 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 से 22, ऑप्शन 1922 से 25, ऑप्शन नंबर सी 1932 21 से 22, ऑप्शन नंबर डी 1930 से 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 से 22। क्या हुआ था? मेपला विद्रोह। ठीक है, मेपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 से 22 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए हाँ, इतना मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लास को आपको पीरियड करने का था, मैं गारंटी देता हूँ आपको करने कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि मैं एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पढ़ाऊँ तो आप जा करके कीजिए बेधड़क, और आके कमेंट करिए सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम रिलेटेड एग्जाम से पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ को याद रखिए थोड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क किस लिए शुरुआत की? ऑप्शन नंबर है निजी बैंकों को क्षमता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी संसाधनों को जुटाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नौकरी देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों को पुनर्द्वार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हम। टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर है इचलर्स को, ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड का, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस का, ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस को। किसका जनक माना जाता है? टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी का यानी कि फादर किसको कहा जाएगा? कार्ल लिनियस को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, यानी होस्टिंग की है? ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। और 2023 का जो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कौन जीत हासिल किया था? ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखिएगा। ये मैच कहाँ हुई थी? तो ये अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और हारा कौन था? इंडिया हारा था। और T20 में जीता कौन है? इंडिया। किस और कौन हारा है? साउथ अफ्रीका हारा। इसे भी याद रखिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बनता है, तो ये सब याद रखेगा। एक बार और आपको रिपीट कर दे रहे हैं, 2023 में ओडीआई जो मैच हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है और भारत ने हारा था। और T20 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है और साउथ अफ्रीका ने हारा। इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा दिक्कत होता है तो आप ऐसा कीजिए, क्लास को 2-3 बार देखिए, रिपीट कीजिए, आपको सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन नहीं है, रेलवे का ही है, तो ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है, इसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा हूँ। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि लिटरेचर अकादमी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है बैंगलोर में, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। 2020 में आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइंस के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर है जॉर्ज स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट जी विल्सन, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट जी विल्सन। किस क्षेत्र में दिया गया था? इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन को भी दिया गया था, लेकिन ये भारतीय है। कब? 1975 के लगभग में दी गई थी अमर्त्य सेन को। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें याद रखिए, इकोनॉमिक का क्षेत्र में कब से स्टार्ट किया गया था? 1968 से स्टार्ट किया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 1968 से। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? 1921 में। इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? इकोनॉमिक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके 1901 में स्टार्ट की गई है।
ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला है? 1905 में, याद रखिए 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ऐसे भी याद रखिएगा 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ज़्यादा हम लिख नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए या फिर कॉपी में लिख लिया कीजिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, या ज़्यादा लंबा लंबा क्लास भी नहीं लाते, 2 बार आप देखिए क्लास को, 3 सब क्वेश्चन आपको माइंड में भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन नंबर है 30 अप्रैल 1919 का, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 का, ऑप्शन नंबर सी 25 अप्रैल 1920 का, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1919 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को। समझे? और कहाँ हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हजारों लोगों को निहत्थे पे गोली चलवा दिए थे। किसने चलवाया था? उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड ही ने चलवाया था गोली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा था? हाँ, पृथ्वी ग्रह में वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, यानी कि आदमी जिंदा है? ऑप्शन नंबर है जयमंडल, ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे हम लोग जिंदा हैं इसको जयमंडल वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी संताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयमंडल। वायुमंडल हर जगह पानी, वायुमंडल मतलब सिर्फ हवाई हवा है पूरा। संताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, याद रखिएगा ये भी। संताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, याद रखिएगा। उससे ऊपर क्षोभ मंडल चला जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? संताप मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य विधान परिषद है? ऑप्शन नंबर है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है, ऑप्शन काउंसिलिंग है। ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का मुख्यालय का यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी इससे इंग्लिश क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ? ऑप्शन नंबर है शिकागो में, ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। और कैलिफोर्निया में अभी बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है, जो अभी बुझ नहीं रहा है। देखिए क्या होता है आगे, बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत किसे से संबंधित? ऑप्शन नंबर है न्यूटन से, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन से, ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक से, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, भाभा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा के सबसे पहल किसने की थी? सबसे पहल किसने की थी? ऑप्शन नंबर है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए एम एन राव ने, ऑप्शन नंबर सी सचिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एन राव ने। और एडवाइजर कौन था संविधान सभा का? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने। सचिदानंद इसका इंटरनल अध्यक्ष थे, सचिदानंद। ठीक है। और मेन अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मेन अध्यक्ष थे और इंटरनल सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सब इंपॉर्टेंट है। और प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है? वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन क्या करें, हमें पॉइंट पे कोई थोड़ा बताना है आपको। लेकिन अब देखिएगा पूरा क्लास, और क्या बोले हम, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो बनने का चांस है उसको हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर है मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संतूर वादक? ऑप्शन नंबर है निखिल बनर्जी, ऑप्शन नंबर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सज्जाद हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ? 49th हुए समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन के बीच की सीमा है। ऑप्शन नंबर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और कनाडा के बीच। कौन सा लाइन है? 49th पैरेलल लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ? भारत का पहला संचार सेटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सेटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है मोम, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एप्पल। भारत का पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट यानी संचार सेटेलाइट का नाम क्या है? एप्पल, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है?
NIU का पूर्ण यानी फुल फॉर्म क्या है, किसके रिलेटेड में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में। ऑप्शन नंबर है नॉमिनल इंटरनल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंफॉर्मेशन यूजर, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क इंटरनल यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइज। 43 क्या कह रहा है? सेब के संबंधित रोग है, यानी कि जो एप्पल है उसके संबंधित कौन सा डिजीज? ऑप्शन नंबर है फायर ब्लाइट, ऑप्शन नंबर रेड रस्ट रोग, ऑप्शन नंबर सी टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर डी ईयर रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फायर ब्लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 44 क्या कह रहा हूँ? लीचन एक ऐसा रोग है, जीव है, जो चेतावनी देती है किसकी? ऑप्शन नंबर मुद्रा प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर वायु प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी गैस प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण के। लीचन किसका देती है? वायु प्रदूषण का इंडिकेट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 45 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स यानी कि 7 वाहिनी के सदस्य नहीं, यानी कि मेंबर नहीं? ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। 7 सिस्टर मतलब 7 बहन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें 7 राज्य आती है। तो पूरा पूरा पूर्वोत्तर भारत को बोल रहे हैं, यानी कि पूरा उत्तर भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम ही है जो 7 वाहन के अंदर नहीं आती। बाकी मिजोरम भी आती है, मेघालय भी आती है, त्रिपुरा भी आती है। याद रखिएगा, मिजोरम भी आती है, मेघालय भी आती है और त्रिपुरा भी आती है, सिर्फ सिक्किम नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? स्टार डाल करके ये चीज़ लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए स्टार डाल करके। ऑप्शन नंबर है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 क्या कह रहा है? इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर यानी मार्स ऑर्बिटर की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर है 2012 में, ऑप्शन नंबर 2013 में, ऑप्शन नंबर सी 2014 में, ऑप्शन नंबर डी 2002 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013 में। किसकी शुरुआत की थी? मार्स ऑर्बिटर की। मार्स ऑर्बिटर की किस वर्ष स्टार्ट की? 2013 में। याद रखिए एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा DRDO के द्वारा विकसित मल्टी बैरल रैकेट सिस्टम है? ऑप्शन नंबर त्रिशूल, ऑप्शन नंबर अग्नि, ऑप्शन नंबर सी पिनाका, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिनाका। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप भी सोचते हैं कि बहुत लंबा आ गया वीडियो, तो ज़्यादा डिस्कस कर नहीं पाते हैं। जो मैं खाली बोलता हूँ उसको आप थोड़ा सा सुनिए, और नहीं होता तो कॉपी लेकर के बैठा उसको सुना लिखा भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 क्या कह रहा हूँ? उबंटो क्या? ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर ए आउटलुक, ऑप्शन नंबर सी मेलवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 50 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित यानी दिल्ली में नहीं? ऑप्शन नंबर ए अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया गेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा भी, राजस्थान में। अपना राजधानी अकबर ने दिल्ली से कहाँ लेके गया था? फतेहपुर सीकरी। इसे याद रखिएगा, फिर से दोहरा दीजिए। ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अपना राजधानी भी फतेहपुर सीकरी लेके चला गया था। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप याद रखिए कि एकदम पूरा यूट्यूब लेकर खंगाल लीजिए। कम टाइम में जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो चीज़ आपको नहीं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जाकर पीरियड से जाकर कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए आप।